भाई दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और डबल इंजन का मतलब तो फिर हर चीज डबल मिलेगी ना आपको। अब वो कैसे कह देंगे कि हम गलत कर रहे हैं? अब तो गलत कह ही नहीं सकते। अब वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, अभी एक के साथ 2 भी फ्री हो जाएंगी, फिर 31 मार्च आते आते एक के साथ 3 भी फ्री हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं कहेंगे उसे गलत, वो कहेंगे ही नहीं गलत। कैसे कह देंगे गलत? क्योंकि अब उनकी पार्टी की सरकार है, वहाँ तो जो वो करें। वही पुरानी वाली एक बात याद आती है मुझे OTT की, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। वही वाला हाल है कि तुम करो तो वो क्या कहते हैं, हम करे तो रासलीला, तुम करो तो हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रासलीला। वो वाली चीज़ है, हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। मैं भूल जाता हूँ इन चीज़ों को। हाँ जी, तो वो चीज़ आज लागू हो रही है उन सबके ऊपर। वो यही प्रश्न कर रही है कि केजरीवाल की सरकार को नशेड़ी तक हर चीज़ घोषित करती है, शराब की दुकानें खोली गई। ये प्रश्न योगी जी से नहीं पूछा जा रहा है। कोई भी नहीं पूछेगा, किसी चैनल में हिम्मत नहीं है कि जाके पूछ ले योगी जी आपके राज में क्या हो रहा है, शराब एक के ऊपर एक कैसे फ्री मिल रही है। कोई चैनल इस बारे में डिबेट नहीं करेगा, कोई अखबारों में इस बारे में खबर नहीं आएगी। खबर जरूर आई है कि नोएडा में यूपी में एक के ऊपर एक छूट मिल रही है, लेकिन किसी चैनल में हिम्मत नहीं है कि आज वो डिबेट कर सके, सवाल पूछ सके योगी जी ये क्या हो रहा है, या बीजेपी के किसी लीडर से सवाल पूछ सके। जो बातें करी गई थी, अब इन सब बातों को छुपाने के लिए दिल्ली में जो वादे करके सरकार ये आई थी, उन वादों में से 2 वादे तो इनके अभी तक खोखले साबित हो ही चुके हैं। पहला वादा था 2500 रुपये पर हर महिला को दिए जाएंगे। 8 मार्च को हर हालत में आपके खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। बीत गए 8 मार्च, किसके खाते में 2500 रुपये? पोर्टल बना दिया गया है। आज 27 मार्च हो गई, पोर्टल कहाँ है अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसके बाद वादा करा गया था होली और दिवाली मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, होली भी बीत गई, किसी को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला। इन सब से ध्यान हटाने के लिए अब अपने नया प्रलाप शुरू कर दिया। मटन मछली मुर्गा वाले वही पुरानी कहानी इन्होंने राग शुरू कर दिया। सर कहाँ है, कौन से मंदिर के सामने मांस की दुकान है? मैंने तो पूरी दिल्ली में आज तक कहीं नहीं देखी। किसी भी मंदिर के सामने के आसपास भी कम से कम 500 मीटर के दायरे में मैंने मांस की दुकान नहीं देखी। जबरदस्ती फैलाया जा रहा है कि मंदिरों के सामने मांस की दुकानें हैं। क्या किसी मांस बेचने वाले की, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म का हो चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मंदिर के सामने अपनी दुकान खोल के बैठ जाए और मंदिर की समिति या आसपास के श्रद्धालु जो है वो चुप बैठ जाएंगे? और दूसरी बात, इनके लिए तो बाकायदा गाइडलाइन जारी होती है ठेकों के लिए, और ये स्कूलों के आसपास, मंदिरों के आसपास, मस्जिदों के आसपास ठेके और मांस की शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। कहाँ है? नहीं है कहीं भी। बेकार की बात फैलाई जा रही है कि मंदिरों के आसपास मीट की दुकान है। किसी भी मंदिर के पास मैंने मीट की दुकान नहीं देखी आज तक। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी इतने सारे मंदिर हैं। थैंक यू सर, बढ़िया। कहीं भी संभल में भी, संभल से भी एक ऐसा ही कुछ बयान आया है, वो कह रहे हैं कि इस बार जो ईद पर नमाज है वो घर में पढ़ो या मस्जिद में पढ़ो या ईदगाह पढ़ो, सड़क पर कोई नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। यही गाइडलाइन आने वाले 3 महीने बाद भी जारी करोगे कि अपने कांवड़ यात्रा का जल सिर्फ अपने घर में बना के शिवलिंग उस पर चढ़ाओ? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। 200 किलोमीटर के लिए उनके लिए तो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा 15 दिन के लिए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी जाएगी पूरे 15 दिन के लिए। और अभी 30 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप बाकी सारे लोगों को कह पाओगे कि माता जी की पूजा सिर्फ घर में ही बैठ के करो, बाहर मत निकलना, मंदिरों में दर्शन करने मत जाना? जब तमाम मंदिरों पे, झंडे वाला मंदिर पे, छतरपुर मंदिर में, और उसके बाद कालका जी मंदिर में, हर जगह पे आसपास इतनी भयंकर भीड़ लगेगी, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे में लोगों का नंबर आएगा दर्शन करने के लिए, तब आप ये गाइडलाइन जारी कर पाओगे कि नहीं भीड़ लगती है, रास्ता ब्लॉक होता है, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, आप लोग घर में ही रहेंगे? कह पाएगा? नहीं कह पाओगे ना। क्यों? क्योंकि एक आपने उसको समुदाय को टारगेट कर लिया है और उस समुदाय को आप लगातार पीड़ित करता जा रहे हो, लगातार उसे परेशान करने में लगे हुए हो। और जैसे ही वो कुछ अपनी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर मुकदमे लाद के उनके घर तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से। पूरे आतंक का माहौल आपने तैयार कर दिया। आज बिल्कुल वही पुरानी हिटलर की बातें याद आ रही हैं। जैसा हिटलर ने कभी यहूदियों के साथ करा था, आज भारत देश में वही हाल मुसलमानों के साथ हो रहा है। बजट बनाने का तो मैं भी 4 लाख करोड़ का बना सकता हूँ। आएगा कहाँ से पैसा? बजट जब बनाया जाता है तो उसमें ये भी तो बताया जाता है कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा खर्च कहाँ हो गया। उस बजट में सबसे पहली कमी आप ये देखिए, आने वाले टाइम में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा है वो बंद होने वाली है। उसके लिए गाइडलाइन जैसी जारी करी जा रही है, उस गाइडलाइन को बिरला ही कोई पूरी कर पाएगा। पहली चीज़, दिल्ली की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, यानी आपका डोमिसाइल माना जाएगा कि आप दिल्ली के ही हो, बाहर की नहीं हो। अगर आप बाहर की हो तो आपको फ्री यात्रा नहीं करनी दी जाएगी। उसके बाद आपके आधार कार्ड का सत्यापन होगा, आपके राशन कार्ड का सत्यापन होगा। जब इन चीज़ों का सत्यापन हो जाएगा उसके बाद आपके कार्ड बनेंगे, तब जाके कहीं आप फ्री बस यात्रा कर पाओगे। अब इससे पहले क्या था, महिला है तो फ्री यात्रा करेगी, बात खत्म होगी। लेकिन अब इस चीज़ का हवाला दे के उनकी फ्री यात्रा को रोका जाएगा और उसके बाद ये सारे तमाम जो है जो खत्म। बिजली का बिल भी अभी बढ़ने वाले हैं, कह रहे बिजली का बिल का भी रेट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मंत्री जी खुद आके बोला है।
बिल्कुल बढ़ेंगे। आपको क्या उम्मीद थी कि बिजली के बिल कम होंगे या सब्सिडी जारी रहेगी? फिलहाल उन्होंने बोल दिया कि सब्सिडी जारी रहेगी, लेकिन उस सब्सिडी को अभी 3 महीने के लिए बोला गया है, क्योंकि बजट पेश होना था। अब बजट में प्रावधान कर दिया गया, उसके बाद हवाला दे दा के बिजली की सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। इस बारे में हमारी पहले भी बातचीत हुई थी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी करी थी कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे और कब हम इन फ्रीबीज को बंद करें, बस। जो मोदी जी है ईद में तो मुसलमानों के लिए गिफ्ट दे रहे हैं जी, तो आप उसमें भी विरोध करेंगे सर? बिल्कुल करूंगा। देश में 22 करोड़ मुसलमान ईद ही दे रहे हो आप 32 लाख को। पहली आपकी बदमाशी ये, पहले आपका पक्षपात ये 32 लाख लोगों को। दूसरी बात, बिहार में आने वाले चुनाव हैं, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आपको ईद ही याद आ गई। अब तीसरी बात, हिंदू धर्म के भी तो चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं। तमाम लोग गरीब हैं जो व्रत तो रखते हैं, लेकिन रात को अपने जो है व्रत खोलते टाइम 200 रुपये किलो का कुट्टू का आटा नहीं खरीद सकते। कुट्टू का आटे की कीमत 160 रुपये से 220 रुपये किलो तक होती है, नहीं खरीद सकते। उनके लिए आपने सौगात क्यों नहीं दी? क्यों आप उनको कुट्टू का आटा दे दिए, व्रत का सेंधा नमक दे दीजिए, व्रत में खाने वाली चीज़ें दे दीजिए? नहीं दिया ना। उन्हें पता है इनको देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तरफ आप लगातार उन्हें ईद की नमाज पढ़ने से भी रोक रहे हैं, ईद मनाने से रोक रहे हैं, अपने घर में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। अभी ऑर्डर आया था कि छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते, और दूसरी तरफ आप उन्हें सौगात बांट रहे। तो भाई ऐसी सौगात का फायदा क्या? मैं आपको 50 चीज़ें खिला दूं, लेकिन उसके बाद आपके सामने रख कर खाने ना दूं। ये तो मुझे वो अकबर बीरबल वाली पुरानी कहानी याद आ गई कि भाई 50 किलो इस बकरी का वजन है, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, लेकिन इसे खाना भी रोज खिलाना है, इसे पूरा करके लाओ, 1 महीने का टाइम है। वही वाली हालत आज इन्होंने कर रखी है। तो बीरबल ने बकरी को खिलाता भी रहा, शेर के आगे रोज खड़ा भी कर दिया, बकरी का वजन बढ़ा ही नहीं। वही काम ये कर रहे हैं। सब मुसलमानों के लिए काम करे तब भी आपको दिक्कत है सर? जी, मोदी जी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए ईद की सौगात सबसे बड़ी ये होती कि जो उसने रविंदर सिंह नेगी ने जो बयान दिया है, जो योगी जी ने बयान दिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छतों पर नमाज नहीं होगी। अगर आपने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपके DL जब्त कर लिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, और जब्त करने के बाद रद्द कर दिए जाएंगे, वोटर ID कार्ड आपके रद्द कर दिए जाएंगे। तो आप अगर उन बयानों से कन्नी काटते, आप उन बयानों को गलत ठहराते, आप उनको ऐसा करने से रोकते, तब असली सौगात होती है। आप उन्हें जरा सा एक 600-700 रुपये की किट देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मुसलमान आपके फेवर में जाएंगे, कैसे हो जाएंगे भाई? और क्यों हो जाएंगे? सबको अपना अपना धर्म मनाने की आज़ादी है, सबको अपने अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है। आप कैसे रोक सकते हो? अभी चैत्र नवरात्र शुरू होंगे, दिल्ली के और यूपी के हर जगह के तमाम मंदिरों में भारी भीड़ पाई जाएगी। लगातार लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे, लगातार हर सड़कों पर जाम मिलेगा आपको। फिर उसके बाद हनुमान जयंती आएगी, हनुमान जयंती पर जगह जगह भंडारे होंगे, सड़कों पर जाम लगता है। हम भी भंडारा करते हैं, दरियागंज में जाम लगता है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करा जाता है क्योंकि हम भंडारा कर रहे हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों? और उसके बाद सावन में जब शिवरात्रि आने वाली होगी, 15 दिन के लिए बकायदा 200 किलोमीटर का पूरा रूट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, दिल्ली से मेरठ तक, हरिद्वार तक का। तब भीड़ नहीं होगी, तब आप सड़कों पर चलने से श्रद्धालुओं को रोकेंगे। तब उनके ऊपर कितने आप मुकदमे दर्ज करेंगे, बताएंगे जरा आप? एक भी मुकदमा आज तक दर्ज हुआ उनके खिलाफ? पिछले साल भी कितनी तोड़फोड़ करी उन लोगों ने, कितने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करी, कितनी गाड़ियाँ तोड़ी, कितने लोगों को मारा पीटा, कितने लोगों के साथ बदतमीजियाँ करी, और उसके बाद जाके रेस्टोरेंट पेट्रोल पंप पे तोड़ने की कोशिश करी, पेट्रोल पंप जलाने की कोशिश करी। कितना बड़ा हादसा होता है पेट्रोल पंप पे। तब तो आपने कोई FIR दर्ज नहीं करी। अब 20 मिनट की नमाज में, मात्र 20 मिनट जो होते हैं, 20 मिनट से 22 मिनट से ऊपर की नमाज नहीं होती। अब सारा का सारा प्रलय आ जाएगी, जल प्रलय हो जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा, धरती ऊपर चली जाएगी। अब ये सब काम हो जाएंगे क्योंकि 20 मिनट की नमाज पढ़ी जाएगी। राहुल गांधी ने शिकायत की है मीडिया के सामने, कहा कि हमें मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, कई तरीके के माइक बंद कर दिया जा रहा है, कई तरीके की ऐसी चीजें कह रही हैं, हम अपने सवाल उठा पा रहे हैं। कैसे? सही कह रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं? पिछले संसद में भी यही हाल था। जब सांसदों ने मुद्दा उठाया था, 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। लीडर ऑफ अपोजिशन है, शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है संविधान के अनुसार उन्हें। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, ओम बिरला जी ने सदन स्थगित कर दिया, इमीडिएट, 1 मिनट भी नहीं लगाया। भाई उन्हें बोलने तो दीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब इस संविधान में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको हक की आज़ादी है, लगातार संविधान कुचलने में लगे हैं। आपको पता है RTI एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया है, डाटा एक्ट भी लेके आ गए हैं कि किसी का भी डाटा सार्वजनिक नहीं करा जाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो मतलब आप आने वाले टाइम में भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी भी नहीं कह सकते, उसका डाटा भी सार्वजनिक नहीं करा जाएगा कि उसने कितना जो है भ्रष्टाचार करा, कितने करोड़ का भ्रष्टाचार करा, या लाखों करोड़ का, या हजारों करोड़ का, या सैकड़ों करोड़ का। बिल्कुल नहीं। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गए हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। RTI में सूचना छुपाने का सिस्टम शुरू हो ही गया है क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों की पोलें खुलनी शुरू होंगी। बस।